1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को महिला पेंशन मिलनी है। हम 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को, सहायक अध्यापक अपने कि हम आपसे कुछ कहते हैं या हमने आपसे जो कहा उस बातों को कर दिखाने की जो विचार, गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर संसद तक, हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखें सिर्फ भारत टीवी 23 पर। बिल्हौर तहसील में जहां पर हमने विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर चर्चा की। बिल्हौर विधानसभा के भावी विधायक पद के उम्मीदवार गौरव कुमार कोरी से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों के साथ लड़ेगी इस बार चुनाव। बिल्हौर विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी गौरव कुमार कोरी ने केंद्र व राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि इस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े सरकार ने वादे किए थे वो पूरी तरह से अपने वादों पर विफल नजर आए। एक भी केंद्र व राज्य सरकार ने अपने किए वादे पूरे नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के कई कार्य योजनाओं के बारे में बताया और जो समाजवादी पार्टी ने आगामी 2022 चुनाव जीतने के लिए योजनाएं लागू की उसके बारे में भी चर्चा की। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहम्मद आफाक के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव कुमार कोरी, जो कि बिल्हौर विधानसभा से विधायक पद की दावेदारी कर रहे हैं। युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले गौरव कुमार कोरी से हम बात करेंगे कि बिल्हौर विधानसभा में आपने इतनी कम समय में कैसे लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई, कैसे इतने लोकप्रिय बने, किस प्रकार से लोगों के अंदर आपने अपनी अहम भूमिका निभाई, भरोसा जताया। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं गौरव कुमार कोरी, हम उनसे बात करेंगे। तो विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर कई मुद्दों के साथ हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपनी बिल्हौर विधानसभा जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जी, आप बिल्हौर विधानसभा से विधायक पद की उम्मीदवार की तैयारी कर रहे हैं। अब बिल्हौर विधानसभा में किन किन मुद्दाओं के साथ में आप सबसे पहले बात करेंगे? देखिए, हम समाजवादी लोग अपने जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के विचारधारा को मानते हैं और उनकी विचारधारा के अनुसार हमारे यहाँ जो हमारी विधानसभा का जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है। हमारे यहाँ बालिकाओं की शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक कॉलेज जो पिछले सत्ता में जो अभी लोग हैं उन्होंने उस चीज़ का कॉलेज खोलने का एक यहाँ पे लोगों को आश्वासन दिया और उस कॉलेज को नहीं खुलवा पाए। तो शिक्षा का एक अभाव हमें लगता है कि यहाँ पे क्या लगता है, अगर बिल्हौर विधानसभा की जनता आपको चुनती है, आपको प्यार देती है, तो अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप वो वादे पूरे करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने बिल्हौर विधानसभा के जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे यहाँ की जो शिक्षा का अभाव मुझे जो दिखता है, स्वास्थ्य को लेके जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं बिल्हौर विधानसभा में, ये बहुत बड़ी समस्या है। आर्थिक अभाव हमारे किसान भाइयों में है। किसान भाई यहाँ के अपने फसल को लेके बहुत परेशान हैं। फसल, यहाँ के जानवर फसल उनके खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दिन और रात दोनों अपनी फसल को देखना पड़ता है। योगी सरकार ने गौशाले तो बनवाए हैं, योगी सरकार ने गौशाले तो बनवाए हुए हैं, लेकिन सारे गौशाले के जानवर बाहर घूम रहे हैं, उनकी गौशालाएं खाली हुए हैं मेरे ख्याल से। और यही कारण है कि वो फसलें, हमारे किसान भाइयों की फसल ये जानवर खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई इतना ग्रसित हैं और इन समस्याओं को लेके इतना परेशान हैं कि उनको सही फसल का दाम भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद उनकी फसल खराब हो जा रही है और भूखे मरने की फसल खराब हो जा रही है और भूखे मरने की स्थिति पे हमारे किसान भाई हैं। और जिसकी वजह से कई किसान भाई हमारे किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। गौरव जी, जैसे कि आप सबसे कम उम्र के विधायक पद के उम्मीदवार हैं, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी में आप ही क्यों आपने ज्वाइन की? अदर पार्टियां थीं? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने ऐसी विचारधारा की पार्टी शायद ही ना कोई है और ना ही कोई बन पाएगी। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है कि हम आपसे कुछ कहते हैं या हमने आपसे जो कहा उस बातों को कर दिखाने की जो विचारधारा है। आपने बिल्हौर विधानसभा ही क्यों चुनी?
बिल्हौर विधानसभा हमारा चुनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बिल्हौर विधानसभा एक सुरक्षित सीट है जिस पे हम चुनाव लड़ सकते हैं और हमारे लिए ये एक हमको एक ऐसा अवसर है चुनाव लड़ने का जो हमें हमारी पार्टी द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और विधानसभा बिल्हौर विधानसभा हमारी अपनी खुद की विधानसभा है, हमारी घर की विधानसभा है, हमारे अपने लोग हैं, हमारी पैतृक विधानसभा है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस मुद्दों पे अगली सरकारों ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उस मुद्दों पे काम नहीं किया है और अभी तक उस समस्याओं से हमारी विधानसभा की जनता जूझ रही है। क्या लगता है बिल्हौर विधानसभा जनता आपको क्यों पसंद करे? मुझे ये लगता है कि विधानसभा मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और हमारे अपने सभी भाइयों का और सभी युवाओं का मुझे प्यार, साथ और कंधे से कंधे मिलाकर चलने का एक मुझे जो हमें अपने पास मुझे इतनी बड़ी ताकत मिल रही है, शायद ही कोई ऐसे प्रत्याशी को मिल रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों का सम्मान करना और अपने भाइयों का प्यार ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और ये आपके आगे भविष्य के लिए, आपको आगे भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आपके बहुत मायने रखता है। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने किन किन मुद्दाओं के साथ तैयारी कर रखी है? क्या उन्होंने कैसे कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बिजली मुक्त की जाएगी किसानों की, ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं उनकी, जो बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाते समय जो भी अपने मुद्दे ला रखी है, क्या उन्होंने कैसे कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बिजली मुक्त की जाएगी किसानों की, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं उनकी, जो बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाते समय जो भी अपने मुद्दे लाती है उस मुद्दों पे कारगर होती है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो समाजवादी पार्टी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम अपने मुद्दों को जब लेके आते हैं तो उसको करने की क्षमता भी हमारे अंदर है। और हमारे जो मुद्दे हैं, जो समाजवादी पार्टी जब सरकार में आने के जो हमारे एक मुद्दे हैं बहुत बड़े, वो ये है कि हम सभी परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। साथ ही साथ 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को महिला पेंशन मिलनी है और उसके साथ साथ हम 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक अपने फर्स्ट कैबिनेट में बनाने का ये समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया हुआ है। जैसा कि हमारे साथ में जो अभी इसमें मौजूद थे तो गौरव कुमार कोरी, जो कि उन्होंने बताया कि अगर बिल्हौर विधानसभा से समाजवादी पार्टी अगर इनको टिकट देती है तो विधानसभा में सबसे पहले कन्या विद्या डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। और जो भी उन्होंने बाधाएं की हैं कि जैसे किसान आलू के किसान को लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या उठानी पड़ती थी, अभी तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू की फसल की जाने वाला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर किसानों के द्वारा किसानों के लिए एक भी ऐसी फैक्ट्री वगैरह नहीं डाली गई है जिससे कि लोग यहाँ के विधानसभा के लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। उनको यहाँ रोजगार भी देने की बात कही है और यहाँ तक कहा है कि विधानसभा में अगर विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनते हैं तो 300 यूनिट तक की बिजली मुक्त की जाएगी और तमाम योजनाओं के साथ में उन्होंने चर्चा की है। तो